अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था ना। आज हमने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 3.9। मैम हमारा एप्लीकेशन टू बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं हुआ था। एप्लीकेशन टू बैलिस्टिक मिसाइल नहीं हो रहा। नहीं। तो कर लेते हैं। सलाम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं? अगर हम किसी भी मिसाइल को थोड़ा सा पुश दें किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वो मूव करने लग जाता है, उसको हम कह देते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक फ्लाइट क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
बैलिस्टिक फ्लाइट होती है व्हेन प्रोजेक्टाइल, अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा पुश दें और वो मूव करने लग जाए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो हम उसको कहते हैं बैलिस्टिक फ्लाइट। इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल पुश एंड इट इज अलाउड to move freely due to inertia and under the action of gravity, then such a flight is called ballistic flight. इसकी definition है when a projectile is given initial push and is allowed to move freely under the action of inertia and gravity is called ballistic flight. और आगे आ जाती है बैलिस्टिक मिसाइल की डेफिनेशन। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जिसको हम गाइड नहीं करते, जो अनगाइडेड होता है और अनपावर्ड होता है। मतलब उसको हम एक पुश दे देते हैं और वो मूव करने लग जाता है किसी भी बैलिस्टिक फ्लाइट में, तो हम उसको कह देते हैं बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल की डेफिनेशन आ जाती है the unpowered and unguided missile is known as ballistic missile. ठीक है। बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी आ जाती है उसके बाद, मतलब जिस ट्रेजेक्टरी के अंदर मूव कर रहा होता है वो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जिस ट्रेजेक्टरी के अंदर मूव कर रहा होता है उसको हम कहते हैं बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये कोई पाथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी फ्लाइट उसने, मैंने पिक्चर सेंड कर दूंगी जिसको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे कोई मिसाइल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने मूव किया है, तो जो उसने पाथ कवर किया है उसको हम कहते हैं बैलिस्टिक पाथ। द पाथ followed by ballistic missile is known as ballistic path. अच्छा, इसके ऊपर आ जाते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये जो होता है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है और
अर्थ के ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है। ये दो फैक्टर्स इसके ऊपर अफेक्ट कर रहे थे, एक तो हमारे पास इनर्शिया और दूसरा हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर सपोज करें हमारे पास जो अर्थ है वो फ्लैट हो जाती है, अर्थ हमारे पास बिल्कुल फ्लैट है, तो हमारे पास इफ अर्थ फ्लैट, अर्थ इज फ्लैट, तो हमारे पास जो ट्रेजेक्टरी आएगी वो हमारे पास आएगी पैराबोलिक। और अगर हमारे पास अर्थ स्फेरिकल है, इज स्फेरिकल, तो जो हमारे पास ट्रेजेक्टरी आएगी वो हमारे पास आएगी इलिप्टिकल। और आगे आ जाते हैं यूजेस। यूजेस क्या होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के? मिसाइल्स आर यूजफुल ओनली फॉर शॉर्ट रेंजेस। शॉर्ट रेंज अगर हमने मतलब किसी भी मिसाइल को अगर यूज़ करना है शॉर्ट रेंज के अंदर, तो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल को यूज़ किया जाता है। फॉर लार्ज रेंजेस एंड ग्रेटर प्रिसीजन पावर एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल्स आर यूज्ड at high speed and for long trajectories. Air friction is not negligible. और बस यही है फैक्ट ऑफ। हाँ, इसके हमारे पास यूजेस बस यही है कि इसको शॉर्ट रेंज अगर हमने किसी भी मिसाइल को यूज़ करना है तो हम शॉर्ट रेंजेस के लिए इसको यूज़ कर लेते होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को। अदरवाइज अगर हमने लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ करना है या फिर हमने कहीं फार ऑफ प्लेस पे कोई मिसाइल भेजना है, तो हम जो द पावर्ड और जिनकी ट्रेजेक्टरी हम सेट कर सकते हो और जिनको पावर हम सप्लाई कर सकते हो, सिर्फ उनको यूज़ करते हैं। ओए एक मिनट, मेरा नाम चेंज कर क्या रखूं? आगे आ जाए शॉर्ट क्वेश्चंस पर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.9 देखें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.9 है डिफाइन इम्पल्स एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स की डेफिनेशन तो आप लोग पीछे से ही कर लेंगे, वो आप लोगों ने करवाई भी है पहले भी। इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ मूविंग बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, आगे रिलेशन हम देख लेते हैं इसका क्या है लीनियर मोमेंटम के साथ। थ्री पॉइंट नाइन शॉर्ट क्वेश्चन, इसका रिलेशन मैं बता देती हूँ। रिलेशन ऑफ मोमेंटम विद इम्पल्स। इम्पल्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। ठीक है, और हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी। पी एफ हमारे पास क्या होगी एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय हाँ ये चीज है। ठीक है, अब यहाँ से t को उस तरफ ले जाएं तो f क्रॉस t हो जाता है इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। और f क्रॉस t अभी हमने पढ़ा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई हमारे पास क्या है इम्पल्स एम वी एफ माइनस एम वी आई। द इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स।
ये इसका रिलेशन निकल गया। अच्छा, आगे है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11. Explain difference between elastic and inelastic collision. Explain how bouncing ball would behave in each case. Give plausible reason for the fact of kinetic energy is not conserved in most cases. इसमें भी एक इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। बाकी आगे तो पूछा कि बिहेवियर ऑफ बाउंसिंग बॉल जो होती है वो क्यों क्या उसका कौन सा बिहेवियर होता है, इलास्टिक होता है या इनइलास्टिक होता है। अब देखिए, जब हम कोई भी बॉल ऊपर से लेके नीचे तक फेंकेंगे तो वो इनइलास्टिक कोलिजन में ही आएगी, क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसकी कोई ना कोई वेस्ट हो रही होगी ड्यू टू साउंड एंड अदर केसेस लाइक फ्रिक्शन की वजह से, फ्लोर पे जो फ्रिक्शन होगी उसकी वजह से कोई ना कोई एनर्जी वेस्ट होगी, या फिर जो बॉल जब एयर में होगी तब भी कोई ना कोई फ्रिक्शन होगी, तब भी कोई ना कोई उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, इसलिए वो इनइलास्टिक कोलिजन उसके अंदर हो जाती है। ये 3 फैक्टर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है। उसके बाद है 3.12. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, वो आप लोग वहीं से करेंगे। ड्राइव एक्सप्रेशंस फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ फ्लाइट, ये दोनों भी हमने निकाले हुए हैं लास्ट लेक्चर में हमने ये निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो दोनों आप लोग वहीं से करेंगे। आगे है श्योर दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45। ये भी हमने कर लिया था कि 45 डिग्री का हमने एंगल पुट किया था और हमने दिखा दिया था कि जो हमारे पास रेंज आ रही है वो मैक्सिमम है। अगला है 3.13. At what point or points in its path does the projectile have its maximum speed, its minimum speed and maximum speed? अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड हमारे पास कब होगी प्रोजेक्टाइल की। मिनिमम स्पीड हमारे पास तब होगी जब वो मैक्सिमम हाइट पर होगा। 3.13 का आंसर है मिनिमम स्पीड कब होगी एट मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम स्पीड कब होगी, एक तो तब जब हम उसको, जब वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर हो, मतलब जब हम उसको, मतलब जैसे वो अभी मैंने दिखाई भी थी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है कोई भी बॉडी, एक तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, और एक यहाँ पर जब वो हिट दी ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे हिट कर रहा होगा तब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी या फिर मैक्सिमम स्पीड होगी। एक तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और सेकेंडली व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, आगे आ जाते न्यूमेरिकल्स। मिस बस कल कर लेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल फिर मैंने आपको कहना खुद ही करके लाए अगर आप कल करना चाह रहे हैं तो। नहीं मिस, आप थोड़ा थोड़ा बता देना बस, फिर मैं फिर थोड़ा हम थोड़ा कल बता कर देती लेंगे। हूँ, फिर जो ना समझ आए फिर हम कल दोबारा कर लेंगे, ठीक है। जी मिस, वैसे हम कल करेंगे, आज का काम नहीं है ये। न्यूमेरिकल्स भी हैं अभी, 2-3 कर लेते हैं, जो ना समझ आए फिर बाकी कल कर लेंगे। Okay, miss. अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 3.3। अच्छा, प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड ये है, पासिस थ्रू
ये डिस्टेंस दिया हुआ इतना थिक शीट ऑफ पेपर है, इमर्जेस विद अ स्पीड दिस, ये हमारे पास सेकंड वेलोसिटी उसकी आ गई, मतलब वो कोई भी प्रोटॉन है वो किसी चीज़ में से पास किया है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी हो गई ये, assuming uniform deceleration and find retardation and time taken to pass the paper। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3.3, इन्होंने कहा है यहाँ से कोई प्रोटॉन आ रहा है, इस शीट में से पास किया, उसके बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। कोई प्रोटॉन आया, इस शीट में से पास किया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब उन्होंने कहा है इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास गिवन है, थिकनेस भी हमारे पास गिवन है। अब इन्होंने कहा है एक तो एक्सेलरेशन निकाले या फिर रिटार्डेशन जो होती है वो एक्सेलरेशन ही होती है, और सेकेंडली टाइम निकालें कि कितना टाइम लगा उसको इस शीट में से गुजरने के लिए। तो पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और जो थिकनेस है या फिर डिस्टेंस जो उसने कवर किया है 0.02 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.02 × 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² आ जाएगी उसके साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने निकालना है एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, टू फाइंड रिटार्डेशन दैट इज एक्सेलरेशन। सेकेंडली टाइम हमने निकालना है। हमने वो इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी टू ए एस वी आई प्लस 1/2 जी टी स्क्र, ये सारी इक्वेशंस हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र वाली, वहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, सॉरी एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। टू फाइंड a, 2as is equal to vf square minus vi square। अब इसमें आप लोग वैल्यूज खुद पुट करेंगे और आंसर निकाल के लेके आएंगे। सेकेंड जो इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है टू फाइंड t, vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ए की वैल्यू हमने ऊपर से निकाल लेनी है, वी एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वी आई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। टी को एक साइड पे कर लेंगे और वैल्यूज पुट करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलें बाकी न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे, और ये वाला आप लोग खुद करके लाएंगे, मतलब वैल्यूज पुट करके खुद करके देखेंगे कि होता है या नहीं होता। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी ना अटेंडेंस लगा दे। ईशा मसूद 622 मेरा दूसरा मोबाइल है। अभी अटेंडेंस लेने लगी हूँ मैं। अच्छा।